हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज हम लोग जानेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का किस टाइप का प्रश्न आपको आएगा। जो नया पैटर्न लागू हुआ है इसके अनुसार किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये आपके मॉक टेस्ट 2 है, यानी कि आपका एक मैं करा चुका हूँ, दूसरा आप इसमें देखने वाला हैं। और यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटिव प्रश्न मिलेगा, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटिव आपको प्रश्न मिलने वाला है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है कि शेर शाह सूरी यानी कि शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से अपने किस कार्य के लिए। यानी यहाँ में किस कार्य के लिए वो प्रसिद्ध थे। क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली, भूमि राजस्व प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, न्याय और आदर्श। यानी कि शेर शाह सूरी जो थे प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, उसके बाद से वो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए भी वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने क्या किया था, भूमि मापी के लिए सिकंदरी गज क्या किए थे, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। यानी कि भूमि पे कर लगाकर पैसा लेने के लिए इसने किया था। दूसरा प्रश्न दिया है कि नम्र पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं। ये बिहार स्पेशल है। इस बिहार जो है BSSC जो आपका पेपर होने वाला है बिहार SSC, तो आपको बिहार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इस बिहार से रिलेटिव प्रश्न एक डाला है कि नम्र पर्णपाती जंगल कहाँ पे पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, सहरसा, पूर्णिया, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय जिला। तो ये जो है नम्र पर्णपाती बहुत सहरसा और पूर्णिया जिले में पाए जाते हैं। सहरसा और पूर्णिया जिले में, जो कि आपका उत्तरी सीमा है। क्या है, बिहार का जो ऐसे नक्शा है इसका उत्तरी सीमा यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा आपका दिया है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। 3 नंबर है, तो 3 नंबर का किए थे मोहम्मद यूनिस ने। कौन, मोहम्मद यूनिस किए थे। ये जो है बिहार में 1 अप्रैल 1937 को गठित प्रथम भारतीय मंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था। प्रधानमंत्री पदनाम से बिहार के पहले मुखिया बने मोहम्मद यूनिस को शीघ्र ही त्याग पत्र देना पड़ा और तदुपरांत 20 जुलाई 1937 को राज्य में डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो देखिए ये भी नाम था, ये भी नाम था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा आपका प्रश्न दिया है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। 4 बैंक है, नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव बैंक, इलाहाबाद बैंक, बिहार भूमि विकास बैंक। तो सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक खोला गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतियोगिता किताब एकल पुरुष में जीता था, तो वो जीते थे ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि वर्ष 2019 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष कब मनाया, यानी कब घोषित किया गया था। तो ये आपका घोषित किया गया था 18 जनवरी 2019 को। किसमें, 18 जनवरी 2019। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्न में से किस योजना को मंजूरी दी गई थी। यानी कि 2019 में किस योजना को मंजूरी दी गई थी। तो ये जो है जीवन योजना, क्या, जीवन योजना को मंजूरी दी गई थी। जीवन यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल निवारण योजना की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजना को भी निग्नोसिलॉजी बायोमास और अन्य नवीनीकरणीय फीडस्टॉक को इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट पर कब स्ट्राइक किया था। तो ये किए थे 26 फरवरी 2019 को। आपका अगला प्रश्न दिया है, एकेबाना क्या है। क्या एकेबाना क्या है, तो एकेबाना एक प्रकार का
पुष्प सजा की जापानी कला है। क्या? पुष्प सजा की एक जापानी कला है। इसे कादो नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे कादो के नाम से भी जाना जाता है। जापानी पुष्प सजा मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है: स्वर्ग, पृथ्वी व मनुष्य। क्या? स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला दिया है कि संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? संसार का समुद्री यात्रा या फिर जल यात्रा समझ लीजिए करने वाला आपका प्रथम जो व्यक्ति है वो है फर्डिनेंड मैगेलन। क्या? फर्डिनेंड मैगेलन, यानी कि मैगेलन ऑप्शन नंबर ए। इसके द्वारा यह यात्रा मसालो के द्वीप नाम से जाना जाने वाला इंडोनेशिया के लिए पश्चिमी जलमार्ग का पता लगाने का क्रम में की गई। इस जल यात्रा के दौरान फिलीपींस में मैकटन के युद्ध में उसकी हत्या कर दी गई थी। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना किस वर्ष किस उम्र के लिए आपको श्रमिकों को लाभित है? यानी कि ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी जो मनधन योजना है ये कितने वर्ष के युवाओं को लाभ होगा? तो देखिए इसके लाभ उठाने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए। क्या? यानी कि 60 इसमें होगा कि 60 वर्ष के ऊपर वाले, यानी कि 60 से चालू हो जाएंगे। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस बताना है। गाय का नस्ल नहीं बताना है, भैंस का नस्ल कौन सा है, यानी कि किस भैंस में सबसे ज़्यादा जो होती है वो दूध देती है। तो मरा, भदौरी, जाफरबादी, मेहसाना, तराई, सुरती और नागपुरी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा मुर्रा। क्या? मुर्रा जो है सबसे ज़्यादा देती है। मुर्रा के बाद भदवारी, इसके बाद ये हो जाएगा जाफराबादी, मेहसाना के बाद तराई, यानी कि 1 नंबर ए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि मुर्रा सबसे ज़्यादा आपकी नस्ल है जो है दूध देती है। अगला दिया है विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सा है? आपको गेहूं का मंडी बताना है। तो विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है वो आपका कनाडा में है। कनाडा में है, इसका नाम है विनिपेग। क्या? विनिपेग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका 15 नंबर दिया है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में जो हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की चोटी बताना है, सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? केटू है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 फीट और माउंट का है 8850 फीट। इसका है 8611 फीट। ये 8611 है, लेकिन ये क्या है, भारत के सीमा के अंदर नहीं आता है। तो कंचनजंगा है वो भारत की सीमा के भीतर आने वाला सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी हाइट है 8598 मीटर। ये भारत के अंदर आने वाले, भारत के सीमा के अंदर आता है। तो कंचनजंगा इसका हो जाएगा आंसर। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि रक्त की वर्षा किस देश में होती है? क्या? रक्त की वर्षा किस देश में होती है? तो ये आपको इटली में होती है। कहाँ? इटली में। ऑप्शन नंबर बी, सिकोरा पवन सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होती है। सिकोरा पवनें बालू से युक्त होती है। इटली में जब ये पवनें वर्षा होती है तो बालू के कारण इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है, यानी कि जो है बालू की वजह से रक्त की वर्षा इसको कहा जाता है। रक्त का कलर क्या होता है? लाल होता है। चलिए आपका देख लेते हैं। 17 नंबर दिया है कि किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? क्या? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा, गैनीमीड। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जीवाश्म का चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका अध्ययन सीनोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इसका जो अध्ययन है सीनोलॉजी में किया जाता है। जो चंद्रमा होता है 27 दिन 7 घंटा कितना? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.6 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर क्या करता है?
पूरा करता है, 28 दिन में नहीं करता है पूरा पूरा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका दिया है कि टुंड्रा प्रकार का जलवायु का दूसरा नाम क्या है, यानी कि टुंड्रा प्रकार के जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्रुवीय के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुवीय जलवायु। क्या इसको और नाम से ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 70 डिग्री अक्षांश के बाद क्षेत्र जो है वो आपके ध्रुवीय या टुंड्रा कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जलवायु को ध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु भी कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश में संसार का न्यूनतम तापमान पाया जाता है। सतह 10 महीने बर्फ से ढकी रहती है, यानी जो 12 महीना का होता है वो 10 महीना जो है बर्फ से हमेशा ढका रहता है। इस प्रदेश में वर्षा नगण्य होती है, यानी कि बारिश वहाँ पे नहीं होती है। इस प्रदेश में काई, लाइकेन, शैवाल, रंग बिरंगे फूल इत्यादि वनस्पतियाँ पाई जाती है, यानी कि जो कम टेम्परेचर पर होती है वही वनस्पतियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 19 नंबर दिया है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार को कौन रक्षक करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसे मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 क्या अनुच्छेद 32 जो है के द्वारा अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को प्रदत्त है। यानी कि अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद आपका 26 जो है 226 हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि मूल संविधान के में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो आपका 8 थी। ठीक है, यहाँ पे लड़के थोड़ा सा गलती करते हैं, 12 पे बिना ज़्यादा ध्यान दिए खाली पढ़ेंगे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, तो केवल अनुसूचियों की संख्या हमको याद आएगा और यही पर मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आपका सही हो जाएगा कि मूल में आपका 8 था और वर्तमान में आपका 12 है। अब कब कब संशोधन हुआ उसको भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको कि जो 8 अनुसूची सामान्य से थी, जो 9वां बना आपका अनुसूची वो 51वां संविधान संशोधन के तहत बना, जो कि 1951 में बना। इसके बाद से जो 10वां बना है आपका, जिसको 52वां संविधान संशोधन बोलेंगे, ये आपका 1985 में बना। उसके बाद से 11वां जो बना वो आपका 73वां संविधान संशोधन था। कितना 73वां, ये आपका बना 92-93 में। कब 92-93 में। और 12 नंबर जो है ये आपका 74वां संविधान संशोधन था और ये आपका बना 1973 में। तो इतना ही प्रश्न थे, और प्रश्न कैसे लगे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जस्ट आपको कुछ ही देर में आपको इसका मैथ से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं इसमें क्वेश्चन में डालने वाला हूँ, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।